नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस कायनात के खालिक हैं। खालिक की कायनात ने ज़मीन व आसमान के अंदर मौजूद हर चीज़ को पैदा किया है। हर चीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कब्ज़ा कुदरत में है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया, एक असूल बता दिया, तुम्हें बुलाने का, दुनिया में भेजने का मकसद क्या है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, कि ज़िंदगी मौत का ये जो मैंने निज़ाम बनाया है, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, मैं देखना चाहता हूँ तुम में से कौन अच्छे अमाल करके आता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें दारुल इम्तिहान में भेजा है, दारुल फ़ना में भेजा है। फ़ना हो जाने वाली है, इम्तिहान है हमारा। हमने देखना है कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे हैं या नहीं गुजार रहे। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मर्ज़ी के मुताबिक जो ज़िंदगी गुजारता है, उसकी ज़िंदगी में कैसी राहतें और कैसे सुकून और कैसी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत वाली ज़िंदगी है, और दूसरी तरफ जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानी वाली ज़िंदगी गुजारता है, उसकी ज़िंदगी में कैसी परेशानियाँ और तकलीफ़ें हैं। अब इसका अंदाज़ा हमने ख़ुद अपना मुहासबा करके लगाना है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो परेशान हैं, तकलीफ़ों में हैं, टेंशनों में हैं, लेकिन हर एक का मुआजना वो ख़ुद अपना मुहासबा कर सकता है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आप पर आने वाली तकलीफ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से आज़माइश है या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अज़ाब है, तो आप इस तकलीफ़ में, इस आज़माइश में देख लीजिए, क्या इस आज़माइश से आप अल्लाह के ज़्यादा करीब हो गए या इस आज़माइश या तकलीफ़ से आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दूर हो गए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुर्ब मिला है और दिल को सुकून है, चाहे दुनिया लुट गई हो, दुनिया के मालो मता छिन गए हों, सारी दुनिया की तकलीफ़ें आपको मिल गईं, लेकिन आप अल्लाह के करीब हैं और आपका दिल पुरसकून है। इस बात की निशानी है कि ये आज़माइश है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की। उस आज़माइश की तकलीफ़, दुख तो होता है, लेकिन दिल पुरसकून होता है। लेकिन अगर कोई बंदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानी वाली ज़िंदगी गुजारा है, अल्लाह उससे नाराज़ हैं, उस पर कोई तकलीफ़, कोई परेशानी ना भी आए, उसका दिल बेचैन होता है, वो हर वक्त जलता रहता है, वो हर वक्त परेशान रहता है। ये दिल का सुकून अल्लाह छीन लेते हैं। तो चेंज योर लाइफ कोर्स जो बेसिकली हम व्हाट्सएप पर करवाते हैं, ये कोर्स अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से सुलह करने का आसान तरीन रास्ता है। देखिए, आज अगर मैं आपसे कहूँ आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वलायत के मुकाम पर पहुँच जाएँ, आप ऐसी मेहनत करें, आप गुनाहों से अपने आप को बचाएँ, आप 100% अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मर्ज़ी वाली ज़िंदगी गुजारें, तो हर इंसान सोचता है कैसे मुमकिन है, कैसे कर सकता हूँ। तो चेंज योर लाइफ कोर्स बेसिकली इस मसले को आसान कर देता है। यानी चेंज योर लाइफ कोर्स करने वाला इंसान वो आहिस्ता आहिस्ता मुख्तसर से आमाल हैं जिनको करते करते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करीब होता रहता है, और एक वक्त आता है उसकी ज़िंदगी से 100% गुनाह निकल जाते हैं, उसकी ज़िंदगी से 100% अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानियाँ निकल जाती हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इत्तिबा वाली ज़िंदगी उसको मिल जाती है। और जब ये ज़िंदगी इंसान को मिलती है तो मसाइल तो ख़ुद बहुत हल होना शुरू हो जाते हैं। मसले नहीं रहते ज़िंदगी में, हमारे मसाइल की वजह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानियाँ हैं, और इन नाफरमानियों में हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ नहीं आना चाहते। हम तो इस्तिखारे करवाना चाहते हैं, हम तो लोगों को नाम वालदा का नाम लेकर जादू बंदिश के ड्रामे लगवा कर लूटना पसंद करते हैं, लेकिन नमाज की पाबंदी एहतमाम के साथ करने की तरफ हम तवज्जो नहीं देते, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ सुलह करने की तवज्जो नहीं हम देते। तो चेंज योर लाइफ कोर्स बहुत आसान है, मसरूफ़ तरीन बंदा भी कर सकता है, गुनाहगार तरीन बंदा भी कर सकता है। अगर आपके दिल में शैतान ख़्याल डालता है, ओहो तुम कैसे नेक बन सकते हो, तुम्हारा तो फ़लाँ गुनाह है, तुमने तो फ़लाँ से बात करनी होती है, तुमने तो फ़लाँ गुनाह करना होता है। भाई जो मर्ज़ी आप करते हैं करते रहिए। इस कोर्स में 25 चैप्टर्स हैं, 25 वज़ाइफ़ हैं, आमाल हैं। इन 25 वज़ाइफ़ में, इन 25 वज़ाइफ़ में सबसे आखिरी अमल है गुनाहों को छोड़ना। उससे पहले नहीं छूटते ना छूटें, कोई मसला नहीं, लेकिन कोर्स ज़रूर कीजिए। चेंज योर लाइफ कोर्स अल्हम्दुलिल्लाह मसाइल के हल का बेहतरीन ज़रिया है। अभी हमारी मौजूदा जो रिपोर्ट थी चेंज योर लाइफ कोर्स के हवाले से हमारी एक मेंबर की, तो सालों से बीमार हैं, बीमारियों के लिए इलाज करवा कर फिर डॉक्टरों से इलाज करवाते थक गए, तो फिर आमिलों से रब्ता किया। किसी ने कहा जी लगता है आपका दवाइयों से मसला हल नहीं हो रहा, लगता है किसी ने आप पे ना कुछ करवाया हुआ है, आप इस्तिखारा करवाएं। 1.25 लाख सहाबा की ज़िंदगी में ये नहीं मिलता कि उन्होंने आके नबी अलैहिस्सलाम को अपनी वालदा का नाम बताया हो और इस्तिखारे करवाए हों। कहाँ से आ गए ये इस्तिखारे? एक इस्तिखारा मसनून है जो नफल पढ़ के अल्लाह से मांगे, ये इस्तिखारे नहीं हैं जिन इस्तिखारों के पीछे हम लग कर ज़लील हो रहे हैं।
तो सिंपल सी बात है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको चेंज ऑफ लाइफ कोर्स की तौफ़ीक दी और अल्हम्दुलिल्लाह चेंज ऑफ लाइफ कोर्स के चंद चैप्टर किए हैं उन्होंने। और अब कैफ़ियत ये है कि बीमारियां अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गई, कैंसर तक की बीमारियों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़त्म फरमा दिया। और अब वो फरमा रही थी कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी से बड़ी बीमारी आ जाए, बड़ी से बड़ी मुश्किल आ जाए, मैं सिर्फ़ सूरह फ़ातिहा पढ़ के पानी पर दम की कर लेती हूँ, उस पानी को इस्तेमाल करती हूँ, उस बीमारी का ख़ात्मा हो जाता है। वो अभी बता रही थी कि मैं अगर बुखार हो जाए फिर तो बस पानी का एक गिलास उस पर सूरह फ़ातिहा पढ़ के दम करती हूँ और थोड़ी देर बाद मुझे पानी पीते ही थोड़ी देर बाद मुझे पसीना आता है, मेरा बुखार उतर जाता है। उनके बेटे की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया हुआ था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको शिफ़ा दे दी। तो मसला कोई भी हो, दुनिया आखिरत का कोई भी मसला हो, चेंज ऑफ लाइफ कोर्स से ज़्यादा जल्दी किसी चीज़ से हल नहीं हो सकता। और अल्हम्दुलिल्लाह आपने एक दफ़ा चेंज ऑफ लाइफ कोर्स कर लिया तो सारी ज़िंदगी आपको किसी मसले के लिए किसी से रब्ता नहीं करना पड़ेगा। मेरी दरख्वास्त है, अपनी वालदा का नाम, अपनी तस्वीर किसी को ना दें, जादू नसीबत बंदिश के नाम पर लूटने वालों को पैसे ना दें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपना ताल्लुक़ जोड़ें। अल्लाह से ताल्लुक़ नहीं जोड़ना। आपने इस वीडियो को सुन लिया, चेंज ऑफ लाइफ कोर्स के बारे में भी सुन लिया। अब ये वो कोर्स है जिससे अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह का ताल्लुक़ मिलता है, उस मोहब्बत से सारे मसले हल हो जाते हैं। फिर भी आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत हासिल करने के आसान तरीन रास्ते की तरफ नहीं आते और फिर आप वजीफ़े और नाम वालदा का नाम देकर इस्तिखारे करवाते हैं, तो फिर आप ये जान लीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका मसला हल नहीं फरमाना चाहते। जब अल्लाह पाक किसी का मसला हल करवाने का फ़ैसला फरमा देते हैं तो अल्लाह ताला उसको चेंज ऑफ लाइफ कोर्स करने की तौफ़ीक दे देते हैं। इस कोर्स की तौफ़ीक मिलना ये इस बात की निशानी है कि अब आपका मसला हल हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को चेंज ऑफ लाइफ कोर्स करने की तौफ़ीक अता फ़रमावे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।